अभी हम लोगों ने जो वीडियो देखा जस्ट प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पे हमने बहुत सारे नंबर कर दिया, तो उसमें हमने 2 ही 3 नंबर का सॉल्व करवाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर बड़ा वीडियो होता तो देखने में प्रॉब्लम होती, बच्चा भी देखने में बोरिंग फील होता है। तो वीडियो इसलिए छोटा बनाने के लिए मैंने सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बना रहा है। इस पार्ट में हम उसके सोल्यूशन कुछ और क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ, प्रीवियस का 7। यहाँ था x - y dy by dx = x + 2y। अब मैंने बोला ये भी होमोजेनियस फॉर्म पे, कैसे? तब पहले इसको अरेंज करो। देखो dy by dx = x + 2y अपन x - 1। देखो क्यों मैं इसको देख के बोल दिया, क्योंकि देखो यहाँ x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसलिए होमोजेनियस है। अब इसको यहाँ से क्या करिए, x कॉमन करिए। तो x कॉमन करो तो क्या लिखोगे 1/2y/x, और ये कॉमन करो तो 1 - y/x, ये कट गया। तो देखो यहाँ से क्या आ गया dy by dx 1 + 2 × y/x 1 - y/x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बात समझ में आपको है? अब चलो फर्स्ट समझ आया तो क्या करते हैं हम लोग, पुट y/x = v। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो y = xv डिफरेंशिएट करते हैं इसको। देखो अब ये तो कॉमन हो गया, डिफरेंशिएट above इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy by dx = x × dy by dx प्लस v। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx and y by x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में dy by dx को पहले देखो, dy by dx के यहाँ पे रखते हैं क्या, ये पूरा x × dy by dx प्लस v = देखो क्या मिलेगा 1 + 2v 1 - v। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर डाउट नहीं है तो ये देखते हैं आगे। तो यहाँ से हो गया x × dy by dx बाबू, ये है बाबू 1 + 2v 1 - v। देखो इस v को मैंने यहाँ ले लिया, एक बात है समझ में। अब देखो थोड़ा एलसीएम ले लो इसको। तो देखो एलसीएम लोगों तो हो जाएगा 1 - v 1 + 2v - v × 1 - v आ जाएगा। चलो x × dy by dx = देखो 1 + 2v मल्टीप्लाई करो तो -v + v² 1 - v। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो अगर डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं। x × dy by dx = देखो v² पहले लिख देते हैं। अब चलो तो देखो तो v और v, तो ये हो जाएगा v और +1 1 - v। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलो अब अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो मैं यहाँ अगर माइनस कॉमन करता तो क्या लिखोगे v - 1 v² + v +1 dv = dx/x। ये लिख सकते हैं। बोलिए अगर आप ये लिख दिए तो अब इतना लिखने के बाद अब ध्यान से देखो, अगर इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करना है तो 1 - v/1 v² + v + 1 dv = dx/x का इंटीग्रेशन। यस अब देखो इतना हमें मिल गया। अब यहाँ से माइनस भी उधर भेज दो, माइनस भेज दोगे तो क्या मिलेगा v - 1 v² + v + 1 dv = dx/x। ये मिल गया। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको फॉर्म बताया है। आपको याद होना चाहिए px + q ax² + bx + c वाला फॉर्म बताया था, बोला था इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको एक और मैं थोड़ा सा हिंट देके बताता हूँ कैसे कर सकते हो। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको देखो कैसे करूँगा। देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा। देखो ध्यान से मैं क्या बनाता हूँ, v² + v + 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा। देखो तो 2v + 1 मिलेगा, बोल 2v + 1 मिलेगा। अब इसको ऐसे फॉर्म पे बनाओ। देखो
यहाँ पे 2 भी तो नहीं है, v माइनस 1 है, तो क्या करें दोनों से 2 का मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देखो, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू वी माइनस 1 अपन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 बाई 2 1/2 डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ऐसा कर सकते हैं क्या? अब ध्यान से देखो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2b माइनस 2। अब क्या करिए, यहाँ प्लस 1 और माइनस 1, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी बाई 2 इक्वल टू माइनस ln x प्लस सी। ये तो कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, ऐसे करने से क्या हुआ, देखो क्या बना, 2b प्लस एक साथ ले लो, तो 2b प्लस 1 एक साथ, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। मैंने इसी इक्वेशन को अरेंज करके इस फॉर्म में बना दिया। ऐसा क्यों किया, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखो ऐसा इसलिए किया, ये देखो आपको मैं 2 बार आपको फॉर्म बताया था, आप क्या कहते, देखो एक बार प्रीवियस इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्म बताया, फॉर्म नंबर 5 या 4 होगा। अगर आप वो फॉर्म में याद नहीं है तो आप सिंपल देखो, आप वी स्क्वायर प्लस वी को देखो डिफरेंशिएट करो तो ये मैंने मिला 2v प्लस 1। तो मैं ये ऊपर क्या करो, जब ये ऊपर इतना पार्ट बना दोगे तो क्या होगा, जब इसको मैं t मानूंगा तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2v प्लस 1 बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2v माइनस 2 हो गया, 1/2 कर दिया, तो 2v माइनस 2। अब 2v माइनस 2 आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लस 1, तो प्लस 1 के लिए प्लस 1 जोड़ दिया, माइनस 1 घटा दिया, तो 2v प्लस 1 एक साथ ले लिया, माइनस 3 एक साथ चला गया। अब ये बात समझ में आया। अब यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 2v प्लस 1 एक साथ कर दो और इसको ऐसे लिखो, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर आपने यहां तक कर लिया है तो अब थोड़ा सा और आगे मेहनत करते हैं हम लोग। देखो ये सब मैंने फिर बोलता हूं कि जब तक आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होगा तो आप ये करोगे और यहाँ फंस जाओगे। इसलिए जितना मेहनत हो सके बाबू इंटीग्रेशन को करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर एक बार आप सीख लिए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका लेप्लास और फोरियर आपका अपना हो जाएगा। और ये भी तो मैं इस पूरे मैथ में हमेशा बोलता हूँ, इसलिए इंटीग्रेशन को बड़ा डिटेल से पढ़ाता हूँ मैं, खासकर सेमेस्टर 3 वालों को, क्योंकि एक बार अगर आप इंटीग्रेशन पर कमांड पा लिए ना तो ये सब चीजें आपका हाथ में हो जाएगा। अब देखो, अब ये 1/2 तो ये छोड़ देते हैं, इसको t पुट करोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन आ गया ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस, अब यहाँ 3 बाहर करो और ये बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, v इंटू 1/2 और 1/2 अगर ऐड किए, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे केवल था v, तो v था तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, देखो 2ab, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है, यानी 1/4 ऐड कर देते हैं और 1/4 माइनस कर देते हैं, प्लस 1 इंटू dv माइनस ln x प्लस c। ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा लंबा जा रहा है ना, लंबा तो जाएगा। तो देखो आप कभी भी कैलकुलेशन से ना घबराओ, ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस, देखो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 3/2 बन जाएगा इंटीग्रेशन। और देखो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, देखो इस सारे का सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, माइनस 1/4 और प्लस 1/4। देखो मैंने इस सारे को ले लिया एक साथ, देखो ये आ जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और देखो 4 यहाँ जाएगा तो 4 3/4, तो आ गया बाबू रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dv इंटू dv इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। आपको ये बात समझ में आया? बोलो, अगर ये बात समझ में आया तो 1/2
ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बाबू किस पे आपका, ये फॉर्मूला पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर क्या लिखा 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए लिखते हो कि नहीं बोलो, ये फॉर्मूला इसी पर गया। तो देख रख दो इसको, तो 1/√3/2 tan इनवर्स v प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आपका यहाँ तक काम हो गया। अब इसको हटाता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन क्या लेंदी सोल्यूशन है, पर सोल्यूशन लेंदी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी आपका कभी क्वेश्चन नहीं होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तभी दूर हो सकता है जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। और v इक्वल टू क्या ला, देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और √3 भी काट देते हैं, चलो काट देंगे बाद में। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो v इक्वल टू कितना था, पुट v इक्वल टू y/x। देखो 1/2 ln y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 माइनस, देखो √3 से √3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू ln x प्लस c माइनस ln x प्लस c। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/2 ln y स्क्वायर xy बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। अच्छा, माइनस √3 tan इनवर्स y, देखो 2y प्लस एक्स अपॉन √3 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। ये इसका बाबू सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 है बाबू, क्या है ये √3 है। आप मन को यहीं पे आंसर छोड़ दो या और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो मैं सारे को इधर लाता हूँ। देखो मैं 1/2 थोड़ा एलसीएम लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ln y स्क्वायर xy प्लस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर xy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। अब चूंकि 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर भी चला जाएगा, माइनस 2 इंटू 2c। चला कि 2 को भेज दिया। अब ध्यान से देखो, इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेजते हैं। देखो ln x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ln x का स्क्वायर, क्योंकि लिख सकते हैं ना, ये उधर चला जाएगा, चूंकि इधर आएगा। चलो पहले लिख लेते हैं 2 ln x और इसको इधर भेजा 2 इंटू √3 2 इंटू √3 इंटू tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3 इंटू एक्स प्लस सी डैश, चूंकि 2c है सी डैश बोल सकते हैं। अब देखो इसको ये पावर यहाँ ना रख के, चलो पहले लिख देता हूँ log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ln एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इसको, चूंकि होता है ना log m का पावर n इंटू log m नहीं लिखते हो, बोलो तो चलो इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन 3s प्लस c डैश।
यस, अब देखो, तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते थे, नहीं तो इसको और आगे बढ़ा कर लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? करके प्रूफ पूछ देता है तो प्रूफ में लाना जरूरी होता है। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अब बाई एक्स स्क्वायर, चूंकि देखो लॉग एम प्लस लॉग एम, तो लॉग एम इंटू लॉग एम का वैल्यू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू रूट अंडर 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2y 3x प्लस सी डैश। अब देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ गया ln एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 2 रूट 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2y रूट अंडर 3x प्लस सी डैश। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये आंसर यहीं पर छोड़ सकते थे, नहीं तो आगे बढ़ा के यहाँ क्यों ऐसे बढ़ाया, क्योंकि कभी कभी प्रूफ पूछ देता है, आपको प्रूफ देगा प्रूफ डेट। अब आपको प्रूफ डेट आपको इतना पता होगा तब ना आप करोगे प्रूफ डेट कि भैया कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, तब ना वो प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ तक कहानी आपको समझ में आया। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और अब देखो, जो कल का पेपर में जो क्वेश्चन आया था इसी होमोजेनियस फॉर्म पे आया था। कल क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था बाबू dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये क्वेश्चन था। पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, कर देगा पुट। अब v पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? देखो तो y इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v। अब dy बाई डी एक्स और इसका पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx and y by x in equation नंबर 1 पुट किया जाए। देखो अब आपने इसका वैल्यू पुट कर, देखो dy by dx का क्या है तो पुट कर देंगे x dy by dx प्लस v, ये हो गया dy। अब देखो y by x यानी v स्क्वायर, तो y by x v i स्क्वायर टू v। अब देखो v से v कटेगा x इंटू डी बाई डी एक्स इसका टू माइनस वी स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया। अब देखो माइनस वी स्क्वायर, अब यहाँ से डी वी बाई वी स्क्वायर इसका टू डी एक्स बाई एक्स, माइनस भी इधर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको इधर लाया, इसको इधर भेज दिया, यहाँ तक मिल गया। अभी कल का क्वेश्चन आया था, कल का पेपर में। अब देखो आप इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो माइनस, देखो अब इसको माइनस 2 डी भी लिख देते हैं और ये होगा डी एक्स बाई एक्स। देखो यहाँ से अब यहाँ करोगे तो क्या आएगा, माइनस यही रहने दो। अब ये करोगे तो v का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू एल एन एक्स इंटू सी, एल एन एक्स प्लस एल एन सी लिख देते हैं, ब्लॉक में लिख देते हैं, केवल सी भी लिख दो, आपकी इच्छा है। आप मन करो तो इसको एल एन सी लिखो, और मन करो तो ये लिखो, मैं एल एन सी लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे माइनस, अब चूंकि ये बार होगा तो v का पावर माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 1 इसका टू ये आ जाएगा एल एन सी एक्स। बोलो क्यों रखा? अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई वी इक्वल टू एल एन सी एक्स। बोलो, और v का वैल्यू कितना था, पुट v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो x बाई वाई, चूंकि अब क्या रखोगे 1 अपॉन वाई बाई एक्स इसका टू एल एन सी एक्स। बोलो
अभी कल एली का पेपर हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछा था 2020 का ऑड में पेपर में आया था। अब देखो यहाँ से आ जाएगा x बाई वाई इक्वल टू ln cx। अब इसको हटाओगे तो cx इक्वल टू e का पावर x बाई वाई। तो x इक्वल टू बाबू आप ये भी कर सकते हो, या देखो आप ये लिख सकते हो, या इसको ऐसा कर सकते हो y को तरफ रखो तो x बाई ln cx इक्वल टू वाई, ये भी लिख सकते हो। आपकी जैसी मर्जी हो, आप मन करो तो ये छोड़ दो, या ये कर दो, या ये कर दो, जो तीनों में से कहो, ये और तो जो भी मन करे आपको आंसर छोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आपको आया। अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन दिया था जिसे बोला था होमोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म कुछ होता नहीं है, इस फॉर्म में कन्वर्जन को ही होमोजीनियस बोलते हैं, वाई बेस को। तो होमोजीनियस को कन्वर्ट किया था, फिर उसको बड़ा सोल्यूशन निकाल दिया था। आप उसको कर लोगे, नहीं करोगे तो आप कमेंट करना, क्योंकि देखो मैंने ये 10-12 क्वेश्चन दिया था, 5-7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है प्रीवियस और ये वीडियो मिला के। फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कमेंट करना, कोई भी आपको रिकॉर्ड है तो आप कमेंट कर देना, नंबरिंग क्वेश्चन का देगा कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दे दूँ।